जय हिंद दोस्तों, लोकतंत्र भारत एवं झारखंड टीवी में आपका स्वागत है। बेंगाबाद प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष नुनू राम किस्कू उर्फ टाइगर हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं। टाइगर, आपका स्वागत है। जोहार। जोहार। भलकुदर पंचायत में आपकी पत्नी पूर्व में मुखिया रही और आप वर्तमान में 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष हैं। पूरे प्रखंड में लगातार आप भ्रमण करते हैं, लेकिन आपका जो अपना क्षेत्र है, अगर बात की जाए इस विशेष पथ की जहां पर हम लोग खड़े हैं, बेंगाबाद भलकुदर लुप्पी का ये जो मार्ग है, वर्षों से इस मार्ग की उपेक्षा होती रही और इसका कारण है कि ये जो मार्ग है वो मेरे ख्याल से अगर ऐसा कहा जाए कि पूरे जिले के अत्यंत जर्जर मार्गों में से एक है तो ये गलत नहीं होगा। आप लोगों ने क्या प्रयास किया अतीत में और वर्तमान में जो आप लोगों का प्रयास है वो कहां तक पहुंचा है? सबसे पहले लोकतंत्र भारत न्यूज चैनल के माध्यम से आपके न्यूज चैनल को देख रहे तमाम दर्शकों को मैं अपनी ओर से जोहार करता हूँ। आपने जो सवाल पूछा है, बेंगाबाद प्रखंड के उत्तरी छोर का यह बिहड़ इलाका, जो आदिवासी इलाका कहा जाता है, जो बिहार से सीमावर्ती इलाके से सटा हुआ क्षेत्र है। मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बता दूं, बेंगाबाद से लुप्पी रोड जब झारखंड प्रदेश के लोकप्रिय सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बैठी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि हमारे लोग गांव देहात में बसते हैं, यहाँ के आदिवासी मूल निवासियों के हितों की जो बात होगी वो मेरी प्राथमिकता में होगी। और मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बता दूं, यह रोड ऑलरेडी स्वीकृत हो चुका है और टेंडर भी हो चुका है। कुछ ही दिनों में प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद ये काम शुरू हो जाएगी। चलिए, आपके माध्यम से जो हमारे लोग हैं उनको बताना चाहेंगे कि जैसा कि टाइगर ने कहा कि इस रोड की जो स्वीकृति है वो हो चुकी है, टेंडर की प्रक्रिया भी समाप्त हो चुकी है, बहुत जल्द काम भी शुरू होगा और ये जो जर्जर पथ वर्षों से रहा है, अब इस पथ पर आवागमन लोगों के लिए सुलभ होगा। टाइगर, वर्तमान स्थिति अगर देखी जाए तो ईडी की जो दबिश है, लगातार एक के बाद एक रेड रांची से लेकर दिल्ली तक पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो उनका प्रस्तावित कार्यक्रम भी है 1 जनवरी को गिरिडीह में। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे के पूरे मामले में? ईडी की जो रेड चल रही है लगातार एक के बाद एक, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक निष्ठावान और समर्पित सिपाही हूँ। हम लोग जमीन में काम करते हैं। मैं बहुत बड़ा चीज तो नहीं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन जहां तक मुझे समझ है राजनीति की, भारतीय जनता पार्टी इस देश में ईडी का जिस तरह दुरुपयोग कर रहा है, मैं उसका घोर निंदा करता हूं। और लगातार एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जिस तरह झारखंड में परेशान किया जा रहा है, वो कहीं से भी उचित नहीं है। ये झारखंड की जनता देख रही है और समझ रही है। क्या लगता है आपको, हेमंत सोरेन जो है वो सामना करने से कतरा रहे हैं, बच रहे हैं, या फिर हाल देखा जाए तो जब बहुत जल्द जो है सीएम ईडी के सामने प्रस्तुत भी होंगे और जवाब भी देंगे? हाँ, मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बता दूं, इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और सार्वजनिक सभा में घूमते हैं और ईडी का सामना किए हैं, जवाब भी दिए हैं। लेकिन ईडी जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ईडी का दुरुपयोग कर रहा है, ये कतई उचित नहीं है। मैं पहले भी कहा हूं, इसका मैं ही नहीं, पूरा झारखंड की जनता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता इसका विरोध करती है। संक्षेप में आपकी राय लेंगे, वर्तमान बीडीओ बेंगाबाद के नेतृत्व में बेंगाबाद प्रखंड का काम जो है विकास का, वो किस तरह से चल रहा है? देखिए, मैंने कहा आपको, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इस राज्य में जो विकास की पहिया आगे बढ़ रही है, वो तमाम लोग देख रहे हैं और पदाधिकारी जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अच्छा लोग काम कर रहे हैं, उनको काम करने का मौका दिया जा रहा है और लोग काम कर रहे हैं। सरकार ने जिस तरह से अबुआ आवास के लिए ग्राम सभा को दरकिनार करते हुए आयु के हिसाब से वरीयता देने की बात कही है, जिसको लेकर जिले के और राज्य के सभी मुखिया भी आवाज उठाए, गोलबंद हुए, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या आयु के हिसाब से अगर लोगों को दी जाए अबुआ आवास तो ये ठीक होगी, या फिर ग्राम सभा के तहत जो दिया जाता था वो ठीक था? इसमें बड़े जो हमारे पदाधिकारी हैं वो देख रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन की बिल्कुल स्पष्ट मंशा है। जब केंद्र की भाजपा सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना देने से मना कर दिया 2021 से यहाँ के लोगों को,
प्रधानमंत्री आवास से वंचित कर दिया है, वैसे जरूरतमंदों के लिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने आबू आवास लाकर आबू आवास देने का उसको जो वचन दिया था वो पूरा कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आबू आवास धरातल पर आपने देखा होगा, खूंटी और सिमडेगा के लोगों को पहला किस राशि दी गई, वो माननीय मुख्यमंत्री ने उसका शुभारंभ कर दिया है। और गिरिडीह में भी जो उसका प्रस्तावित कार्यक्रम है आबू आवास को लेकर ही है, और लोगों के लाभुकों के बीच में राशि स्वीकृत की जाएगी, उसको राशि दी जाएगी। 1 फरवरी को सीएम गिरिडीह आएंगे। निश्चित रूप से कार्यक्रम उनका पहले से है, प्रस्तावित कार्यक्रम है, पहले से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। चलिए, हमारे साथ जुड़े थे नूनू राम किस्कू उर्फ टाइगर, जो कि 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष है बेंगाबाद के, और बेंगाबाद लूपी के इस पथ के विषय में जानकारी दे रहे थे कि इसका जो काम है, प्रक्रिया जो है वो हो चुका है, टेंडर का काम भी हो चुका है, स्वीकृति ऑलरेडी पहले हो चुकी थी, टेंडर का काम भी हो चुका है, बहुत जल्द पथ का निर्माण शुरू हो जाएगा। और वर्षों से ये जो समस्या लोगों को आवागमन में हो रही थी इस मार्ग को लेकर, वो समस्या दूर होगी। साथ ही साथ और भी विभिन्न बिंदुओं पर बात भी कही। ईडी ने जिस तरह से लगातार दबिश अपना बनाया हुआ है राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर, उसकी घोर निंदा भी इन्होंने की है। प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो जो हमारे बेंगाबाद की है, उनके नेतृत्व में काम अच्छा हो रहा है, सरकार पूरे प्रदेश में अच्छा काम कर रही है। धन्यवाद।